बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कॉकरोचेस को, छिपकलियों को, मच्छरों को, मक्खियों को, छोटे से वो केकड़े होते हैं, इन सबको ख़त्म करने के लिए बस एक रेमेडी बताऊंगी जिसके साथ इन सब का ख़ात्मा हो जाएगा। और ना सिर्फ इंसेक्ट्स बल्कि इससे चूहे भी ख़त्म हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्ती रेमेडी है। और बाज़ार से जो महंगी महंगी अद्वियात ला के डालते हैं ये उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो बस इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा 10 रुपये का भी अगर आप नमक कहें तो उससे भी थोड़ा कम ही लगेगा और उससे ये ज़बरदस्ती हमारी रेमेडी तैयार होगी। और इससे आप अपने घर के जो हैं अखराजात में कमी कर सकते हैं। हज़ारों रुपए की जो महंगी महंगी अद्वियात लेके आते हैं उनसे आपकी जान छूट सकती है। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बस 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक डाल लिया इसके अंदर, क्योंकि नमक के साथ ही हम आज की रेमेडी बनाएंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ये काफूर की टिकिया डालेंगे। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह टिक्कियों में भी मिलता है और ये खुला भी मिल जाता है पंसार स्टोर से, और कई दफ़ा ये ढेलों की शक्ल में भी मिलता है। तो मैंने ये 2 टिक्कियाँ ली थी। सबसे पहले हम इसको अच्छा सा पीस लेंगे। काफूर के भी वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आपको भी कुछ अच्छे इसके इस्तेमाल आपको पता है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपके साथ इसके कुछ और इस्तेमाल भी जिस तरह मैं करती हूँ वो एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसको अच्छा सा इस खरल के अंदर ये हमाम दस्ता सा जो है इसके अंदर मैंने पीस लिया। बड़ा इजीली आसानी के साथ पिस जाता है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर करने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा अगर ये मोटा भी रहेगा तो जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये अच्छी तरह से खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि इसको भी मैंने अपने बर्तन के अंदर निकाल लिया। तो अब बस इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये 2 मैंने फरनाइल की गोलियाँ डाल रही हूँ इसके अंदर। ये फरनाइल की गोलियां अक्सर हम लिहाफ वगैरह सर्दियों के जब रखते हैं तो उनके अंदर डालते हैं, या फिर पोछा लगाने के लिए भी इसका पानी बना के भी हम यूज़ करते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप ज़रूर इसको यूज़ करें। इससे भी बहुत सारे जरासीम हमारे ख़त्म हो जाते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको भी हम बिल्कुल बारीक बारीक सा पीस लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये फाइन सा पाउडर बन जाता है इसी खरल के अंदर, आप देख रहे हैं। और देखते ही देखते इसको भी मैंने अच्छा सा पाउडर कर लिया है। तो अब बस इसको मैं अपनी कटोरी के अंदर डाल लेंगे इसी के अंदर। और इन दोनों की स्मेल इतनी तेज़ होती है काफूर की और फरनाइल की कि इनकी स्मेल से ही जो होते हैं मच्छर, कॉकरोचेस, चूंटियाँ, ये लाल बेग सभी इसकी स्मेल से ही भाग जाते हैं। ये इतनी ज़बरदस्ती रेमेडी हम तैयार करें। अगर आप इसको कैबन्स में भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो छोटी छोटी पुड़िया बना के भी इसको अपने किचन के कैबन्स में भी रख सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्ती रेमेडी है। और अब वो ये थोड़े से मैंने लौंग ले लिए हैं। लौंग जो गरम मसाले के अंदर होते हैं ये वो ले लिए मैंने थोड़े से। इनकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और छिपकलियाँ, चूंटियाँ सभी इसकी स्मेल से ही भाग जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको भी मैंने आसानी के साथ इजीली पीस लिया है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमने पीसना है क्योंकि जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अच्छी तरह से हल नहीं होता फिर। तो या फिर अगर ये मोटा मोटा आपसे पिसे यानी कि ज़्यादा बारीक ना पिसे तो फिर आप इसको एंड में पानी बना के तो पानी को छान भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अगर आप चूहों को भगाना चाहते हैं तो इसी तरह से भी इसको यूज़ करेंगे बगैर पानी के, तो वो इसकी स्मेल से ही चूहे जो हैं वो भाग जाते हैं। तो इसको इसी तरह से आप छिपकलियों को भगाने के लिए भी डाल सकते हैं। और स्प्रे भी हम इसका तैयार करेंगे। कुछ चीज़ें आगे चल के भी इसके अंदर हमने डाल ली हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को अंत तक तो ज़रूर देखना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और फिर आपकी रेमेडी भी बिल्कुल इसी तरह मेरी तरह की इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्ती बने। और अब बस ये इस तरह का मैंने एक स्प्रे बोतल ले लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ऊपर वाला एक ढक्कन सा भी मिल जाता है, किसी भी बोतल के ऊपर लगा के तो आप बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले इस कैफ की मदद से इस पाउडर को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसका पानी बना के उसको छान के भी डाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम इसको इसी तरह बना लेते हैं तो ये जो इसके अंदर जो लौंग होते हैं ये खड़े खड़े होते हैं, तो ये स्प्रे बोतल में अच्छी तरह से जो स्प्रे है वो हमारा फिर तैयार नहीं होता। लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने वीडियो को वाइंड अप भी करना था, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह डाल रही हूँ। और अब बस इसका लास्ट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ये हम वाइट विनेगर सिरका जो होता है वाइट सिरका वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने वो डाल दिया है। इसकी स्मेल भी काफ़ी तेज़ होती है तो छिपकलियाँ भी भाग जाती हैं और बाकी भी तमाम इंसेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं। और मच्छर के लिए भी हम इसको स्प्रे करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा ये हमारा स्प्रे तैयार हो गया। इससे बस आप अपनी हज़ारों रुपयों की बचत कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अच्छा सा मैंने इस तरह से हिला लिया है। तो अब बस करना क्या है कि इसको आपने वहाँ स्प्रे करना है जहाँ पे आपको लगे कि मक्खियाँ या मच्छर या फिर छिपकलियाँ, कॉकरोचेस या फिर केकड़े वगैरह, मकड़ी वगैरह आपको लग रहा है कि वो जाले वगैरह लग जाते हैं, तो उस जगह
जगह पे भी आप इसको स्प्रे करेंगे तो आप देखें कि हैरान करुन तरीके के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं भाग जाएंगी और दोबारा आपको वहाँ पे नज़र ही नहीं आएंगी। किचन की जो टाइल्स होती हैं अक्सर औकात वहाँ पे इर्द गिर्द हमें कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी नज़र आएँ तो फिर हमें बहुत जल्दी उनका हल चाहिए होता है। तो बस ये सबसे आसान हल है। इसके लिए आपको कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा सवाए काफूर की टिकिया के, वो भी इजीली आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। और इस तरह अपने बेड के कॉर्नर पे भी डाल लीजिए क्योंकि मच्छर अमूमन हमारे घरों की खिड़कियों से बेडरूम का रुख करते हैं और फिर रात में हमारा खून चूसते हैं। तो उस जगह पे आपने इसको स्प्रे करना है और साथ में वॉशरूम की टाइल्स के ऊपर वहाँ पे भी अगर कोई मच्छर वगैरह पैदा होंगे तो वो भी ज़रूर इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी बस नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपको मच्छर काटने से थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, निशानात पड़ जाते हैं, तो बस एक लीमू आप लेके इस तरह से उसका छिलका बस उतार लीजिए। छिलकों को उतारना है, उसका गूदा आपने यूज़ नहीं करना। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह हम माल्टे वगैरह को छीलते हैं इजीली, इस तरह से ये मैंने लीमू को छील लिया है। तो अब बस करना क्या है कि आपने इसके छिलके को रगड़ना है जहाँ पे आपको मच्छर ने काटा होगा। तो इससे बस ना सिर्फ मच्छर के काटने की जो रेड रेड निशानात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि अगर आप रात को रोज़ इस तरह डेली अगर इसको रगड़ लेंगे तो बस मच्छर आपको काटेगा भी नहीं, क्योंकि ये छिलका जो होता है लीमू का छिलका और या फिर माल्टे का छिलका, इसकी जो कड़वाहट होती है, इसकी जो खुशबू होती है, इससे मच्छर दूर भागते हैं। तो फिर मच्छर आपको बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो ये भी थोड़ी सी मुश्किल अगर आपको लगे तो आगे आपके साथ नेक्स्ट टिप और भी कुछ शेयर करूँगी। आप देख रहे हैं कि इसकी स्किन को बस हमने मलना है, इसके गूदे को हमने यूज़ नहीं करना। और बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे इरिटेट होते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इसकी कैंडल भी बना सकते हैं। लीमू की जो कैंडल होती है उसकी खुशबू से भी मच्छर जो है वो भाग जाते हैं और छिपकलियों को भी बिल्कुल वो अच्छी नहीं लगती। और ये इस तरह से हमने यूज़ करना है। अब मैं इसको नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इनको आप दिया भी बना सकते हैं। लीमू का दिया जो होता है उसके साथ भी मच्छर भाग जाते हैं और फिर आप पुरसुकून नींद सो सकते हैं। तो अब मज़ीद मैंने एक कटोरी ले ली और उसमें हमने क्या करना है कि अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है, ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, इसकी ज़रा पैकिंग थोड़ी सी ऑयल वाली हो गई है, शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन ये कोकोनट ऑयल मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर बस इसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल डाल लिया है। और अब बस इसके अंदर ये काफूर डालेंगे। ये पिसा हुआ काफूर है, पहले मैंने आपको टिकिया दिखाई थी। तो ये पिसा हुआ काफूर इतना सा मैंने 50 रुपये का लिया है, 2 टेबलस्पून के बराबर है, लेकिन हमने एकदम इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा ½ टीस्पून के बराबर बस इस 2 टेबलस्पून जो ऑयल कोकोनट ऑयल है उसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसकी खुशबू बस काफ़ी तेज़ होती है। आपको अगर लगे कि आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इसको मत भी लगाइएगा। आप इसको क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर ऑयल हमें इरिटेट करता है, तो आप इसको पानी के अंदर भी मिक्स करके, ज़्यादा पानी के 1 कप पानी के अंदर भी मिक्स करके इसको लगा लेंगे तो बस इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत तेज़ होती है, तो मच्छर फिर आपके करीब नहीं आएंगे और ये घर का होममेड सा मौसफिल आपका तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको कोकोनट ऑयल में भी डाला है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी में फिर तेल वाला हम यूज़ नहीं करते, तो आप पानी में इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह एक बोतल के अंदर भर के आप पानी वाला अगर बनाएं तो पानी वाला बना के डाल के रख लीजिए, नहीं तो मैंने ये कोकोनट ऑयल में डाल के काफूर को रख लिया है। तो इसके साथ बस ना सिर्फ मच्छर भाग जाएंगे, बल्कि अगर आपको आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं तो बस आप उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत थोड़े दिनों के अंदर अंदर वो हल्के जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। और काफूर के वैसे तो और भी काफ़ी सारा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप भी कुछ जानते हैं तो आप भी मुझे बताइएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अगर सारे फ़ायदे आज ही शेयर कर दूँगी तो बस वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके साथ हम बहुत सारी घरेलू रेमेडीज़ बना सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फूड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अभी मैं आपको ये जो कटोरी के अंदर लगा हुआ था यही थोड़ा सा मैंने लगा के आपको चेक करवाया कि बहुत आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं, कोई इरिटेशन नहीं होती इसके साथ, कोई चुभन कोई जलन कुछ नहीं होती। तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे टिप हैं, इनके साथ आपके घर के तमाम छोटे छोटे जो मसाइल हैं इन कीड़े मकोड़ों की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, तो वो सारे ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके इन मसाइल का हल निकले और आपकी इन इंसेक्ट से, इन हशरात से जान छूट जाए, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से और मच्छरों से। तो बस वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।